specifically with Modi, the last 10 years का जो economic upliftment का tangible experience लोगों का हुआ है, whether that be roads, whether that be through UPI पे जब उज़ैर भी आए थे पॉडकास्ट पे, इंडिया में सब ने कमेंट किया कि मैंने कैश रखना ही छोड़ दिया है. फ्रांस अब इंपोर्ट कर रहा है, फ्रांस बोले भाई आके अपना UPI सिस्टम जो है हमारे यहाँ लगा दो. तो वो डिजिटल इंडिया इकोनॉमिक एक्सपीरियंस आपका अपना, यू सी दिस प्रोग्रेस, यू सी अंबानी जियो का चलिए डेटा हमारा इतना फ्री हो गया है, यू सी क्या IPL इतना बड़ा हो गया है. साथ ही साथ यू ऑल्सो गेट द प्राउड टू बी हिंदू, एंड देन यू गेट द प्रोपेगेंडा कि जी सबसे पहला एयरप्लेन भी हमने बनाया, सबसे पहले हर चीज़ दुनिया में जो इन्वेंट हुई सबसे पहले हमने ही बनाई, स्पेसशिप्स चलती थी आज से सब कुछ. तो वो जब मिक्स हो गया सब कुछ, तो वाई डू यू थिंक कि ये लास्ट नहीं करेगा? ये बड़ा एक टेम्पररी सा फ्यूजन है इन सब चीज़ों. यार ये मुझे वो लगता है ना, जैसा कहते हैं जिस तरह मुशर्रफ इकोनॉमी थी, इन्फ्लेटेबल बबल जो होता है, एक बबल क्रिएट हो जाता है, एवरीथिंग इज फाइट. पैसे आ रहे थे ना, नीचे से कुछ नहीं था. इंडिया ने तो नीचे से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है ना. किया होगा, लेकिन द थिंग इज मुझे लगता है कि दे आर, आई डोंट नो जापानीज वर्ड क्या होता है, हरकारी जो अपने आप को मार देते हैं. अरे मैंने अभी शोगन देखा है यार. शोगन में जो था सर ऐसा ही कुछ है या It's something like that. शोगन देखा आपने? यार it's so good. After a long time कोई सीरीज नजर आई है कि so well made and so well written. उसका किसी ने बहुत अच्छा वन लाइनर दिया था, शोगन इज इफ नेड स्टार्क वाज इंटेलिजेंट, इफ नेड स्टार्क वाज नॉट सो डम. तो शोगन I loved it. और मुझे खुशी इसलिए हुई कि यार आजकल तो मतलब कोई ढंग की सीरीज मिलती नहीं देखने को. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो जो एक गोल्डन एरा टीवी चला था ना, जिसमें ब्रेकिंग बैड और ये लॉस ये सब चले थे, आफ्टर लॉन्ग टाइम यू एक्चुअली सॉ वेरी वेल रिटन सीरीज, इवन दो इट वाज बेस्ड ऑन अ नॉवेल. आई थिंक इट वाज बेटर देन द नॉवेल. अगर कोई पाकिस्तान में शोगन है तो जरदारी है. बिल्कुल है, बिकॉज वो जो है उसमें दैट कैरेक्टर हु विल आगे जाके शोगन बन जाएगा. उसका सेकंड सीजन भी आ रहा है सुना है. Even though original source material में नहीं है, क्रिएट करेंगे वो इतना हिट हो गया. तो हम देखें उनसे शोगन बनते हैं उसको यार. ठीक है ना, ना वॉर दिखाई, तो बिल्कुल ज़रदारी साहब है वो. हमें लाइक बड़ा मूव पे मूव 5 साल पहले की सोच के वो आज के काम कर रहा है. सो एनीवेज, तो आई डोंट सी दिस लास्टिंग इन इंडिया. आई डोंट सी दिस हैपनिंग, बिकॉज देखो ना यार, अगर why would you, मुझे समझ नहीं, they're being irrational about it. If you're doing so well and if your economy is doing so well, why are you disrupting your society? You know, why are you creating tensions, certain very serious issues in society by creating hatreds between groups? ठीक है, because अगर आप ये भी देखें, देखो पूरी इंडिया में हुआ ना, अब साउथ इंडिया एक जगह है which has done very well politically, economically वगैरह वगैरह. They don't vote for Modi. They don't see him as the guy जिसकी वजह से हुआ. वो तो कहते हैं हमने खुद किया. सियासत एक अलग चीज़ होती है, बिजनेस अलग चीज़ होती है. तो they don't vote for Modi. South never votes for Hindu nationalism. They are Hindus as well. लेफ्ट जाता है ना वहाँ. लेफ्ट है, लेकिन वहाँ अगर आप उनसे मिलेंगे भी ना यार, they're really hard working people, very enterprising people, very friendly people, and some of them are very religious as well. लेकिन हिंदुइज्म को हम मोनोलिथिक रिलीजन देख लेते हैं as Modi does. Hinduism is not that. In fact 16th century तक तो हिंदुइज्म को as a religion माना ही नहीं जाता था. We were also called Hindu. मतलब Muslims were also called Hindus. Anybody of this region. Yeah, anybody of this region basically. And then it became a word for anybody who wasn't monotheistic. हाँ, वो हिंदू. ठीक है ना. ये तो 18वीं सदी 19वीं सदी से बेसिकली गेम शुरू हुआ है. ये हिंदू नेशनलिज्म का जो है 19th century से ऑल नेशनलिज्म आई वुड से एनीवेयर इन द वर्ल्ड, स्पेशली इन दिस रीजन शुरू हुआ है. सो मुझे ये नहीं समझ आती, ठीक है आप वोट के लिए कर रहे हैं, बट अगर आपकी फाउंडेशन या आपको वोट इसलिए मिल रहा है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं हो रही, वोट इसलिए मिल रहा है कि बिकॉज यू हेट मुस्लिम्स और you don't like Christians, then there's something seriously inherently wrong with that society or in that electorate which votes for Modi, and it will backfire because खुदा ना खास्ता आगे जाके कोई डिप्रेशन आ जाता है, इकोनॉमिक स्लम्प आता है, साइकिल्स होती है इकोनॉमिक की, ठीक है ना. फिर जो जिनके पास था, अब मिडिल क्लास के तो ये डर लगता है कि मैं इधर पहुंचाऊं, मैं तो नीचे गिर जाऊंगा. जब वो उसके फील होने लग जाए उसको कि यार ये मेरा नेक्स्ट स्टेज है, मैं वापस नीचे आ जाऊंगा, तो क्या करेगा? देन ही विल बैक ऑन दिस फैशिस्ट आइडियाज ऑफ हिंदू नेशनलिज्म. देन फिर वो रह जाएगा,
फिर उससे वो अपना वो गुस्सा होता रहेगा, फिर वो अपनी अदर क्रिएट कर लेगा मुस्लिम में, जैसे हम भी क्रिएट किया था ना, हमने अहमदियों को क्रिएट किया, फिर हमने शियों को क्रिएट किया, एक अदर होना चाहिए कि अपना गुस्सा निकालूं मैं। तो यहाँ तो मुझे ये लगता है इंडिया में ये होने वाला है, और ये हुआ है, बहुत सारी नेशन स्टेट्स में हुआ है, जब अपने आपने एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी क्रिएट की विच रिक्वायर्स द अदर और एन ऑपोजिट टू हेट। नो यार, हिटलर जर्मनी ने भी ऐसा शूट अप किया था, कहाँ थे, कहाँ उठा दिया था हिटलर ने उनको। विद इन अबाउट 5-6 years इंडिया जर्मनी बिकेम सच अ पावरफुल नेशन आफ्टर बैडली लूजिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बट आइडियोलॉजी इन द एंड व्हाट डिड दैट डू? यू क्रिएटेड अ सोसाइटी which became numb against violence, which कहते हैं हमें नहीं पता था सबको क्या हो रहा है, but as long economy is doing well, they didn't care कि अगर कोई वाकई जूस को मारा जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। सपोर्ट भी था, वो था, इतना खुला सपोर्ट था। अगर तो फॉरेन इंटरवेंशन ना होती तो जर्मनी ने मतलब फुल यूरोप कंट्रोल करके पार्टी करनी थी। तो इट्स नॉट लाइक सपोर्ट था ना, जब भी तो मैं बोल रहा हूँ लोग तो सपोर्ट करते हैं, तो इनहेरेंटली तो नहीं गिरना था जर्मनी ने, मेरे ख्याल से फॉरेन इंटरवेंशन से गिरा है। तो मेरा ये कहना है कि व्हाई वुड यू क्रिएट अ सोसाइटी लाइक दैट? बिकॉज आपके दिमाग में होता है यू वांट टू रिमेन इन पावर। आपने लोगों को बागात दिखा दिए, बाग बना भी दिए, और वो लोग जो हैं चंद लोग, लेकिन वो उन बाग पर सिर्फ चंद लोगों को इजाज़त है आने की, बिकॉज आपको पता है कि सबको लाया तो आपका पॉलिटिकल पावर रहेगा। यू नीड टू कीप क्रिएटिंग एनिमीज, ताकि लोगों को आप बताते रहें कि वाई जस्टिफाई करते रहें अपनी प्रेजेंस कि यू आर हेयर बिकॉज ओनली यू कैन डिफेंड फ्रॉम दीज वर्मन्स अराउंड यू हु आर ऑलवेज आपसे जेलस हो रहे हैं, या आपका इकोनॉमिक पावर ले लेंगे। तो इंडिया में यही हो रहा है ना कि मैंने बना दिया एक शाइनिंग इंडिया, ये मुसलमान और ये पाकिस्तानी और ये क्रिश्चियन जो है ना, और ये कांग्रेसी, ये सेक्युलर, ये जेलस हैं, ये ले लेंगे तुमसे इंडिया। लेकिन हमेशा इकॉनमी यूँ तो नहीं जाती यार, बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ के अंदर इस्लाम आता है। थोड़ा सा भी इधर आया ना इंडिया में इस्लाम, सीरियस इस्लाम, और मिडिल क्लास को ये फील होने लग जाए कि हमारे हाथ से जा रही है वो इन्फ्लुएंस, तो फिर किस चीज़ से बैंक करेंगे वो? हिंदू नेशनलिज्म, फिर तो फटेंगे, फिर तो मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। तो इसमें इंडिया में अगर आप इस पर क्रिटिकल हो रहे हैं, अर्दोगान ने भी यही नहीं किया, उसकी तो फिर आप तारीफ़ें कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल तारीफ नहीं कर रहा। एज एन यूर सेइंग दैट अर्दोगान मॉडल कुड वर्क टुवर्ड्स गेनिंग सिविलियन स्पेस इन पाकिस्तान अगेंस्ट द मिलिट्री। वो मैं एक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था पहले, मैं ये कॉन्टेक्स्ट में कर रहा था कि अगर आप इकोनॉमिक कर लेते हैं, सक्सीड कर जाए, दैट इज़ द ओनली टाइम मिलिट्री विल रिसीड। कि आप इतनी इकोनॉमिक कर रहे हैं, उसमें भी तकरीबन 10-15 साल लग गए इसको। अब तो इकोनॉमी भी लग गए ना उनके, वो तो लगने थे, पता नहीं कितने फीसद चल रही है आजकल इन्फ्लेशन, 70% पता नहीं कितने फीसद चल रही है। फिर भी अभी हार भी गया हम मैंने अभी हारा भी है ना, इसलिए अभी लोकल इलेक्शन कहाँ, अभी जब टर्की में नहीं बड़ी बुरी तरह हारे दे लॉस्ट। उनका वही हाल हुआ है जो टोरी पार्टी का भी लोकल बाई इलेक्शन हुआ, दे लॉस्ट, पता नहीं कितनी मेयरशिप्स हार गए, इवन इन देयर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स दे लॉस्ट। The biggest loss of the Erdogan's life, even though they were just local elections. Some mayorships हार गए, majority. And did they lose to the Kemalists? Kemalists. Okay. Because they finally decided to get together. Kemalists and the other regional smaller parties. तो वहाँ ये हुआ है। तो मेरा वही कहना है कि एक हद तक तो बातें चलती है, लेकिन डर वही है ना, हमने जो क्रिएट कर दिया था एक मॉन्स्टर, ज़िया के ज़माने से हमने शुरू कर दिया था कि यार इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी क्या हो रही थी, दबा के पैसा आ रहा था, अमेरिका ने बिलियंस डॉलर्स दे रहा था, सऊदी अरेबिया से पैसा आ रहा था, चाइना था, सबको, रूस को ख़त्म करने के चक्करों में सबने हमें पैसा दिया, हमारे पेट वो सोसाइटी में पैसा फैल गया, ठीक है, मज़े आ गए लोगों के, वो गया तो पीछे क्या रह गया? तालिबान से पैसाबा, ये चीज़ें रह गई, बिकॉज ये कहाँ जाएंगी? इंडिया में भी यही होने वाला है। वंस नीचे डाउनफॉल उनका आया, ठीक है, उनकी इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है, इंटरनल उनकी ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, लेकिन यार ऊंच नीच आएगी तो वहाँ पीछे पे ये RSS वाले जो होंगे किसको फिर ये हरकतें करते हैं, वो अभी से करते हैं, उनको कहा जाता है ये तुम्हारा, ये हमारे इंडिया को तबाह करने आ गए हैं, घुसपैठिए। हाँ, घुसपैठिए आ गए, घुसपैठिए आ गए। हमने भी तो ये किया, अफगान रेफ्यूजीज को उठा के फेंक दिया, इकॉनमी में मसले में ये लोग आ गए, अभी उन्होंने क्या करना है यार?
ये तो मेरे होता नान है। वाले को उठा लिया यार, बताएं। देखो यार मैं नान लेता था उससे, एक दिन में क्या दुकान बंद थी, हमें तो पता पता चला, उसको उठा लिया। हाँ। नहीं, फिर आपको एक ढूंढना पड़ता है ना पंचिंग बैग, अपना गुस्सा कहीं तो निकालें। अगवानियों को मारें, निकाल दें, अहमदियों को तो अब मेरे 20-30 रह गए मेरे ख्याल में, उनको मार मार के मारे, पता नहीं कितने 2 डजन रह गए, अभी भी ऐसा कहते हैं, को बड़ा थ्रेट है। कोई सियासतदान अगर बोलता है ना